हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 10 को सॉल्व करेंगे और ये है पार्ट 10 है। ये एलसीएम एचसीएफ का लास्ट पार्ट है। इसमें हम अनुपात पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जिसमें हमने 9 पार्ट में इन वीडियो को कवर किया है, इन क्वेश्चन को कवर किया है। आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम एलसीएम चैप्टर को पूरा कर लेंगे और इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। यहाँ पर दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है। काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं और आसान क्वेश्चन होते हैं ये। तथा उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि में से 4 है, तो उनका लैसे कितना होगा, लैसे हमें बताना है। तो देखिए दो संख्याएं हैं और वो संख्याएं दो कितने 3 और 4 के अनुपात में हमें दी गई है। देखिए कोई भी संख्या हो, मान लीजिए वो एक्स हो या वाई हो, और उनमें जो दिया गया है हमें एच सी एफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वो एच सी एफ का मान हमें दिया है 4 यानी कि में से हमें 4 दिया। तो देखिए किसी भी संख्या का में से क्या होता है, उस संख्या में कॉमन होता है। तो हम क्या करते हैं, उन संख्याओं में उस में से की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो संख्याएं हमने माना, वो दो संख्याएं क्या थी, 3 है और 4 है। तो हमने क्या किया, 3 और 4 के अनुपात में है, लेकिन उनका में से कितना दिया हुआ है, हमें 4 दिया हुआ है संख्या में। जब उनका में से 4 है तो यहाँ से हम वो संख्या टोटल कौन कौन सी होगी, दोनों संख्याएं, वो संख्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके। तो देखिए 4 तिया 12, एक तो हो जाएगी 12 और एक हो जाएगी यहाँ पर 4 चौक 16। यानी कि जो दोनों संख्याएं निकल के आएगी, एक तो संख्या 12 होगी और दूसरी संख्या कितनी 16 होगी। अब देखिए 12 और 16 का हमें निकालना है एलसीएम, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर उनका एचसीएफ 4 है यानी कि में से अगर उनका 4 है तो उनका लैसे कितना होगा, यानी कि उसका एलसीएम कितना होगा। तो देखिए 12 और 16 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो देखिए इनका जो एलसीएम निकल के आएगा वो 48 आएगा। यहाँ से आप डायरेक्टली इनको, छोटे नंबर है ये, एलसीएम आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 48 होगा। या फिर आप इनको 12 और 16 को अगर आप यहाँ से काटे भी रखें तो देखिए यहाँ से 4 से काटेंगे हम इसको, 4 तिया होते हैं 12 और 4 चौक होते हैं 16। देखिए डायरेक्टली हमने निकाला इसका, 4 तिया 12 होते हैं और 12 चौक 48 होते हैं। तो देखिए एलसीएम हमने निकाल लिया डायरेक्टली 48। या फिर देखिए इसको पूरा सॉल्व ना करके, अगर जब आप इनकी एक दो बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एलसीएम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि हमें देखिए यहाँ पर में से दिए गए है 4 और में से क्या होता है, कॉमन होता है सभी में, यानी कि कटने के बाद जो नंबर आएगा वो डायरेक्टली इतना आएगा। तो हम में से एलसीएम यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 4 या 12 और 12 चौक 48। तो देखिए हम यहाँ से वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये पहले आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद आप डायरेक्टली क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का अनुपात हमें 3 और 4 के अनुपात में दिया है तथा महत्तम समावर्तक 5 है। तो देखिए अगर आप इन वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में समझ लिया है। यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 3 और 4 के अनुपात में दो संख्याएं दी गई है, 3 और 4 के अनुपात में दो संख्याएं है, लेकिन उनका हमें यानी कि एचसीएफ में से हमें दिया है 5, महत्तम समापवर्तक हमें 5 दिया है। तो देखिए महत्तम समापवर्तक दोनों संख्याओं में कॉमन होता है तो हमने कॉमन उसको लिख दिया। अब उसका हमें एलसीएम निकालना, सेम क्वेश्चन है ये भी, देखिए डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, 5 या 15 और 15 चौका 60। तो देखिए एलसीएम 60 आ जाएगा। या फिर आप पूरा निकाल लीजिए, पहले आप उन दोनों संख्याओं को निकाल लीजिए कि दोनों संख्या कितनी है। तो देखिए एक संख्या तो हो जाएगी उसमें 15 और दूसरी संख्या हो जाएगी उसमें 20। और देखिए 15 और 20 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 60 आएगा। तो 60 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, और ये 15 और 20 का एलसीएम निकालना काफ़ी इजी है, इसलिए हम डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। या फिर आप इसको इस तरीके से काट के भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया यहाँ पर, देखिए दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 75 है। तो उनका महत्तम समापवर्तक कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए अब की बार हमसे पूछा है एलसीएम दे के एचसीएफ। पिछले क्वेश्चन में जो हमने देखा था कि वहाँ पर हमें एचसीएफ दिया हुआ था, यानी कि में से दिया गया था, और हमें एलसीएम पूछा था, लघुत्तम समापवर्तक पूछा था। तो देखिए मान लीजिए कोई दो नंबर है, कोई दो नंबर, मान लीजिए एक नंबर 5 है और दूसरा नंबर 4 है। अगर हमें इनका एलसीएम निकालना होगा तो दोनों को हम गुणा करेंगे, 5 चौक 20। तो देखिए 20 क्या होगा, इन दोनों नंबरों का एलसीएम होगा। यानी कि एलसीएम जो होता है ना, वो दोनों संख्याओं का क्या होता है, मल्टीपल होता है, दोनों संख्याओं का गुणज होता है। अब हमें दोनों संख्याओं का रेशो दिया है, रेशो कितना है वो 3 और 5 के अनुपात में है, 3 और 5 के अनुपात में है। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इसका जो लघुत्तम समापवर्तक है वो 75 मिल जाएगा। तो देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक संख्या वो
3 है और दूसरी संख्या वो 5 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर रेशो में माना हुआ था ये, तो रेशो में हमने माना है इसको। और इनका जो HCF है ना, इनका HCF हमने x मान लिया, क्योंकि HCF क्या होता है, दोनों नंबर में कॉमन होता है। तो देखिए दोनों नंबर पे जो कॉमन है वो HCF है, यानी कि HCF को हमने x मान लिया, यानी कि ये जो HCF है हमारा, उसको हमने x मान लिया है। और इसको बराबर रख दिया हमने इसके मल्टीपल के, तो 75 के। अब देखिए यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा ये 15x, क्योंकि 5 क्या होते हैं 15x, बराबर आ जाएगा ये 75 के। और x का मान जो निकल के आएगा वो आएगा 5, यानी कि x क्या माना था हमने, HCF माना था। तो HCF कितना होगा हमारा, 5 हो जाएगा। तो देखिए 5 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप चाहे तो इसको संख्याओं में निकाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि देखिए x का मान हमने 5 निकाल लिया। अब हम उन संख्याओं को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई एक बार हम इसमें करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए 5 या 15 होते हैं ये, और 5 पंजे 25, यानी कि जो दोनों संख्याएं निकल के आ जाएंगी, वो दोनों संख्याएं निकल के आ जाएगी हमारी 15 और 25। तो 15 और 25 का जो HCF होगा वो तो 5 होगा, और जो LCM होगा वो 75 होगा। तो देखिए LCM तो हमें पहले दिया हुआ था, हमें HCF निकालना था सिर्फ। अब हमने दोनों संख्याएं भी निकाल ली कि दोनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी, वे 15 और 75 हो, वो सॉरी 15 और 25 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया यहाँ पर, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रम से 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल हमें 44 प्राप्त होगा। दूसरी संख्या क्या है, अगर हम किसी संख्या को 2 से भाग देंगे तो भागफल हमें 44 मिलेगा। इसका मतलब वो संख्या कितनी होगी, 88 होगी। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए कोई संख्या x है, अगर हम उसमें 2 से भाग लगाएंगे तो हमें भागफल कितना मिलेगा, 44 मिलेगा। तो यही क्वेश्चन में बोला गया। अब देखिए ये नंबर बटे में है, बराबर के इस तरफ जाकर ये गुणा में चला जाएगा, तो x का मान जो आ जाएगा निकल के, वो आ जाएगा 88, यानी कि जो संख्या होगी वो 88 होगी। तो देखिए बस इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, बस थोड़ा सा एक स्टेप इन्होंने बढ़ा करके लिख दिया है, वरना वे डायरेक्टली भी यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि एक संख्या 88 है, दूसरी संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि पहली संख्या गुणा में होता है दूसरी संख्या, बराबर होता है ये में से, यानी कि में से के, और गुणा में होता है ये ले से के, में से गुणा ले से। तो पहली संख्या कितनी दी गई है, हमें दी गई है 88, या फिर हम 44 गुणा में 2, इसको ऐसा का ऐसे ही लिख सकते हैं। गुणा में दूसरी संख्या हमें पूछी गई है, तो दूसरी संख्या हम निकाल लेंगे। आगे देखिए में से देखिए हमें दिया है 44 यहाँ पर, तो में से 44 का 44 हमने लिख दिया, और ले से जो दिया है हमें वो दिया है 264, तो 264 हमने लिख दिया। देखिए 44 से हम 44 कैंसिल कर देगा, 2 से हमने इसको काटा, 2 एकम 2 आ जाएगा, ये 2 तिया 6 और 2 दूना 4। तो देखिए दूसरी संख्या का मान जो निकल के आ गया वो आएगा 132। तो देखिए 132 ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कुछ भी नहीं था इसमें, बस यही वाले फॉर्मूला इसमें लगाना था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है में से गुणा ले से के। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है। दूसरी संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिए दूसरी संख्या कौन सी है, यानी कि ये जो 4 नंबर दिया गया ये तो दूसरी संख्या है, और 3 जो है ये पहली संख्या है। तो दूसरी संख्या ही हमसे पूछी गई है। देखिए हमें दिया गया है कि 3 और 4 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, और हमने देखा था कि एलसीएम क्या होता है, दोनों का मल्टीपल होता है, और एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। तो हमने माना इन दोनों का जो एचसीएफ है वो x है, और इनका जो मल्टीपल हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है, यानी कि इनका जो एलसीएम दिया गया है हमें वो दिया गया है 180 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12x। x क्या है यहाँ पर, x माना है हमने HCF, यानी कि में से हमने माना था x को। तो x क्या है, x HCF क्या होता है, कॉमन होता है दोनों में, और एलसीएम क्या होता है, संख्याओं का मल्टीपल होता है। तो देखिए इनका अब हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम जब हमने निकाला तो एलसीएम क्वेश्चन में दिया हुआ है 180, एक्स का मान हम निकाल लेंगे, यानी कि एचसीएफ का मान हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन हमसे दूसरी संख्या पूछी है तो हम दूसरी संख्या भी निकाल लेंगे। तो देखिए 12 से हमने इसको काटा जब, तो एक्स का मान निकल के आ जाएगा यहाँ पर 15। एक्स का मान 15, यानी कि एक्स क्या है हमारा, HCF है, तो एक्स का मान निकल के आ गया 15। हमसे पूछिए दूसरी संख्या, तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या में 15 से गुणा कर देंगे, तो 15 चौका होता है 60। दूसरी संख्या का मान जो निकल के आएगा वो आएगा 60, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर हमसे पूछता कि छोटी संख्या कितनी होगी, तो छोटी संख्या की गुणा हम फिर 3 में करते हैं, यानी कि 15 या 45 होता हमारा आंसर, जब वो हमसे पहली संख्या पूछता या फिर हमसे वो छोटी संख्या पूछता। लेकिन अभी पूछा गया है दूसरी संख्या, यानी कि बड़ी संख्या, तो आंसर होगा हमारा 60। अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात
x और y है और उनका महत्तम समापवर्तक z हो तो इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बोला गया है कि x और y दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमें कितना दिया गया है, z दिया गया है। और z क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है, यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है। तो देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए इन संख्याओं को। यहाँ पर जैसे हमने ये यहाँ से निकाला था कि देखिए पहले ही क्वेश्चन में हमने निकाला था कि हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। जो भी दो संख्या हमें दी गई है, देखिए एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। अब हम क्या करेंगे, 5 या 15, 15 चौका 60, तो 60 क्या निकल के आ गया, हमारा एलसीएम निकल के आ गया, क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक हमसे पूछा था, यानी कि तीनों की हमने मल्टीप्लाई की। देखिए सेम यहाँ पर आपको करना है, बस इन तीनों की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा एक्स वाई जेड। यही क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा। एलसीएम क्या होता है, इनका मल्टीपल ही होता है, तो एक्स वाई जेड ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया यहाँ पर, दो संख्याओं ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक 72 है। 72 यानी कि कब है, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, दोनों का मल्टीपल होता है। दोनों का मल्टीपल ही हमें क्या दिया गया, 72 दिया गया। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि 72 पहली संख्या से बड़ा है और पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है। तो आगे क्वेश्चन में बोला गया कि तदनुसार ए और बी के सबसे बड़े संभावित मान क्रम से क्या होंगे। हमसे पूछा है सबसे बड़े मान के बारे में, सबसे बड़े मान हमें ऑप्शन में से ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है, मान लीजिए पहली संख्या तो क्वेश्चन में दे दी ए, दूसरी संख्या क्वेश्चन में दी है बी। देखिए यहाँ पर ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, दोनों का मल्टीपल। दोनों का मल्टीपल हमें दे दिया है 72। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि 72 ए से बड़ा है और बी से बड़ा है, तदनुसार ए और बी के बड़े बड़े मान हमें निकालने होंगे। तो देखिए बड़े मान को कैसे निकाल सकते हैं हम इनके, तो यहाँ से देखिए ऑप्शन आप एक देख लीजिए, यहाँ पर 36 और 24। 36 और 24 क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए ए का मान हमने 36 रखा और बी का मान हमने 24 रखा। तो देखिए जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो 36 और 24 का जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना आएगा, 72 आएगा निकल के। चाहे तो आप इसको देखिए काट भी सकते हैं, एक बार इसको 6 से काट दीजिए। देखिए 6 छंग होते हैं 36 और 6 चौक हो गए 24। फिर 2 से काट देते हैं एक बार इसको, 2 तिया 6, 2 चौक 2 दूना 4। तो देखिए ये हो जाएगा 3 दूना में 6, 6 दूना 12 और 12 छंग 72, यानी कि देखिए एलसीएम आ गया हमारा 72। तो देखिए ये इसका सेटिस्फाई कर गया, यानी कि 36 और 24 का एलसीएम जो निकल के आएगा वो 72 ही आएगा। और हमारे हिसाब से भी क्वेश्चन में दिया था कि 72 है। अब देखिए दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये वाली दी गई है कि 72 क्या है, एलसीएम क्या है, इनसे बड़ा है पहली संख्या से और पहली संख्या बड़ी है दूसरी संख्या से। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर एलसीएम है और एलसीएम क्या है, ये एलसीएम बड़ा है, पहली संख्या कितनी थी 36 और दूसरी संख्या कितनी निकाली हमने 24। तो देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है हमारी पूरी पूरी, क्योंकि देखिए 72 36 से बड़ा होता है और 36 क्या है 24 से बड़ा होता है, यानी कि दूसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई है। तो सबसे बड़े मान जो होंगे ना वो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 36 और 24 होंगे। 72 और 48 नहीं हो सकते, क्योंकि 72 और 48 का जो एलसीएम होगा वो ज़्यादा ही आएगा, 72 नहीं आएगा। 24 और 18 हो नहीं सकते, क्योंकि हमसे बड़े से बड़े मान पूछा था, यानी बड़े मान संभावित मान पूछा था, ये छोटे मान है। हालांकि यहाँ पर अगर हम देखें 24 और 18 को तो इनका एलसीएम भी 72 ही निकल के आएगा। लेकिन हमसे पूछा था क्वेश्चन में एक कंडीशन और थी कि हमें बड़ा मान निकालना था, यानी कि बड़े मान। आगे क्वेश्चन दिया गया 8 नंबर, 28 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ किस अनुपात में है, ये हमें बताना है। तो देखिए 28 और 42 का सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए और देखिए यहाँ पर आप ये 28 दिया हुआ है और यहाँ पर ये 42 दिया हुआ है। तो देखिए 28 और 42 का अगर हम एचसीएफ निकाले, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ये बड़े से बड़ा नंबर जो इनको काट दे। अगर हम इनका अंतर करेंगे तो देखिए यहाँ पर 12 लिखा हुआ, 12 में से यहाँ पर देखिए 8 गया तो 4 बचेगा और यहाँ 3 में से, यानी कि यहाँ 3 बचेगा क्योंकि एक हमने यहाँ पर ले लिया ये, तो यहाँ 1 बचेगा यानी कि 14। तो देखिए 14 क्या होगा, इनका एचसीएफ निकल के आ गया डायरेक्टली, क्योंकि 14 से अगर हम 28 को काटेंगे तो 14 दूना 28, 14 से हम 42 को काटेंगे तो 14 तिया 42। इसका मतलब बड़े से बड़ा नंबर जो निकल के आ गया हमारा, जो एचसीएफ निकल के आ गया 28 और 42 का, वो एचसीएफ हमारा निकल के आ जाएगा 14। क्योंकि देखिए 14 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता कोई सा भी जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो देखिए एचसीएफ हमारा 14 निकल के आ गया। अब हमें एलसीएम निकालना है इसका। एलसीएम क्या निकालेंगे, हम इसको काट देंगे। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम इसको 4 से भाग कर देंगे। तो देखिए 4 क्या होता है, 4 का मल्टीपल है, तो 4 से हमने इसको काटा, 4 7 28 और 4 से हम इसको काटें तो 4 से हम इसको 42 को तो नहीं काट सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से काट लेते हैं। चलिए
तो देखिए 2 से जो हम इसको काटेंगे, दो से हमने देखिए इसको काटा, दो से इसको काटेंगे हम 14 बार जाएगा, दो से इसको काटेंगे हम तो 21 बार ये जाएगा। तो देखिए अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब इनमें कुछ भी कॉमन ना हो तो हम क्या करते हैं, इसको वैसा का वैसा ही इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि एक बार हम इसको 7 से देखिए काट सकते हैं, कॉमन नहीं है, क्योंकि 7 से 7 दूना 14 होते हैं और 7 या 21 होते हैं। अब देखिए यहाँ से हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए 7 से काट गुणा करेंगे हम, 7 दूना 14 और 14 तिया होते हैं 42, और 42 के गुणा हम फिर 2 में कर देंगे। तो देखिए यहाँ से इनका एलसीएम जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 84। 42 दूना होते हैं 84, तो देखिए 84 यहाँ पर आ गया। अब जब यहाँ पे हम इनको आगे देखते हैं यहाँ पर 28 और 42 का एलसीएम, तो देखिए यहाँ पर 84 आ जाएगा, क्योंकि 84 आगे देखिए यहाँ पर बोला एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो देखिए एलसीएम 84 है और एचसीएफ यहाँ पर 14 है। तो देखिए 14 छंग होते हैं 84 और 14 एकम 14, अनुपात जो आएगा वो 6:1 आएगा। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात 6:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया यहाँ पर 270 तथा 405 का एलसीएम तथा एलसीएम यानी कि लैसे और तथा मैसे का अनुपात बताना है, हमें महत्तम समापवर्तक का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इनका मैसे निकाल लेते हैं। तो देखिए बड़ा नंबर इसमें 405 है, छोटा नंबर इसमें 270 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकाल के देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, अंतर वाले मेथड से इसको निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने के भी मैंने 3-4 तरीके बताए हैं पिछली वीडियो में, आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए 5 में से 0 गया तो यहाँ 5 ही बचेगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 135। अब देखिए 135 से क्या ये सारे नंबर कट रहे हैं, अगर हम देखें तो ये इसको 135 को हम लिख सकते हैं 15 गुणा में 9, हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए ये नंबर ऊपर वाला 15 से भी कटेगा और ये 9 से भी कटेगा, तो 135 से ये कट सकता है। हम देख लेते हैं ऊपर, तो देखिए 5 और 4 होते हैं 9, तो देखिए ये 9 से भी कटेगा, साथ ही साथ 15 दूना 30 और 15 सत्ते 105, तो देखिए ये कटेगा। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, तो देखिए दोनों ही नंबर क्या होंगे, ये 135 से डिवाइड होंगे, तो यही क्या होगा, बड़े से बड़ा नंबर होगा। यानी कि इसका जो एचसीएफ निकल के आया है, एचसीएफ वो कितना निकल के आएगा, 135 निकल के आया है। 405 और 270 का एचसीएफ जो आएगा वो 135 आएगा। अब हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो हम इसको 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 से फिर इसको काटेंगे हम, 5 पंजे होते हैं 25, यहाँ 2 बचेगा, और 5 चौक होते हैं 20। अभी देखिए 9 से काट सकते हैं हम इसको, क्योंकि 9 नम होते हैं 81 और 9 छंग होते हैं 54। फिर एक बार हम काट देते हैं इसको 3 से, तो 3 तिया 9 होते हैं और 3 दूना में 6। अब देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब हम क्या कर लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 से इसको देखें हमने मल्टीप्लाई किया, 5 नम होते हैं 45 और 45 दूना होते हैं 90। तो देखिए 45 दूना 90 हमने यहाँ पर कर लिया इसको। अब 3 तिया होते हैं 9, तो 3 तिया 9 यानी कि 9 के गुणा और हम कर देंगे इसमें, तो 9 नम होते हैं 81, यानी कि 810 क्या हो गया, इनका एलसीएम निकल के आएगा 810। अब हमें क्या बताना है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है। तो देखिए एलसीएम है हमारे पास 810 और एचसीएफ है कितना, 135। अब देखिए दोनों में कॉमन जो है उसको हम काट लेते हैं। तो देखिए कैसे हम इसको 9 से काट सकते हैं, क्योंकि 9 नम होते हैं 81 और 9 से इसको काटेंगे तो 15 जाएगा, क्योंकि 15 गुणा में 9 होते हैं 135। अब देखिए फिर से हम इसको काट सकते हैं एक बार 5 से, तो 18 पंजे होते हैं 90 और 5 ते होते हैं 15। फिर 3 से इसको काटेंगे हम, 3 छंग होते हैं 18। तो देखिए 6:1 होगा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर। यानी कि जो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा वो 6:1 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 दिए गए यहाँ पर, दो संख्याओं का अनुपात 2-3 है एवं उनका लघुत्तम समापवर्तक 72 है, तो संख्याओं का में से कितना होगा, में से बताना। तो देखिए दो ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पीछे करा था, तो देखिए दोनों में क्या होता है, में से समान होता है, तो देखिए कॉमन होता है, हमने एक्स मान लिया में से, और एलसीएम क्या आ जाएगा, इन तीनों का मल्टीपल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ आ जाएगा ये 72। अब ये हो जाएगा 3 दूना में 6, तो 6x बराबर हो जाएगा ये 72 के। अब 6 से हम इसको काटेंगे तो 12 छंग होते हैं 72, एक्स का मान जो निकल के आ गया वो 12 निकल के आया है, और एक्स क्या माना था हमने, में से माना था। तो देखिए ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, में से ही हमसे पूछा था तो 12 होगा। संख्याएं भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स का मान हमने निकाल लिया, तो एक संख्या तो होगी 12 दूना में 24, दूसरी संख्या कितनी होगी 36, और 12 और 36 का आप में से भी निकाल के देखेंगे तो हमारा आंसर 12 ही आएगा, और एलसीएम देखेंगे तो 72 ही आएगा। तो एलसीएम हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में हैं। यदि इनका लघुत्तम समापवर्तक 108 हो तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, में से कितना होगा, में से हमें निकालना है। तो देखिए दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हमें दी है और इनका में से क्या होता है, कॉमन होता है, तो में से हमने कॉमन ले लिया और इनका एलसीएम हमें दिया हुआ है 108। तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 4 के होते हैं 12, यहाँ x आ गया 12x बराबर का आ जाएगा ये 108 के। तो देखिए 12 नंबर होता है 108, तो x का मान कितना आ गया 9 और x क्या माना था हमने, HCF माना था, यानी कि में से माना था। तो देखिए ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने शुरू में ही कर लिए हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में हम नंबर सिस्टम को सॉल्व करेंगे, यानी कि संख्या पद्धति को शुरू करेंगे। और इसके पहले हमने काफ़ी चैप्टर एच डी यादव की बुक से कवर कर लिए हैं, आप उनको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।